तकदीरें बदलना चाहिए या दुनिया बदलनी चाहिए। अगर दुनिया बदलने की बात करते हो तो राम जी भी नहीं बदल पाए और कृष्ण भी नहीं बदल पाए, आप कैसे बदल लोगे? और अगर तकदीर बदल ली तो तुम जंगल में पड़े रहो, तुम्हारे लिए व्यवस्थाएं हाजिर हो जाएंगी, क्योंकि तकदीर में लिखा है। इस बात को अपने दिमाग में अगर अच्छी तरह से बिठा लो तो बहुत सारी मुसीबतों से बच जाओ। आज से कुछ 5-6 साल पहले तक अगर मुझे ठोकर लगती थी तो मैं आंख बंद करके देखता था मैंने क्या किया, ये ठोकर क्यों लगी। कारण जानना चाहता था कि मेरे से क्या गलती हुई। अपनी गलतियां देखने वाला हमेशा सुधार की ओर चलता है। आपको लगेगा मैं यहाँ हूँ, लेकिन उन लोगों को पता है कि वहाँ पे भी हूँ, वहाँ पे भी, वहाँ पे भी, वहाँ पे भी। तुम्हारे अंदर जितना रहूंगा उनके अंदर भी उतना ही घुसूंगा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, भगवान शिव ने गुरु गीता में लिखा है। वो साधु की स्थिति वो पूरे ब्रह्मांड में बिना खंडित हुए सब में पसरा हुआ। कृष्ण आया, उसने कंस का नाश कर दिया, दूसरों का नाश कर दिया, लेकिन अभी भी राक्षस है। राक्षस कोई अलग नहीं है, पुलस्त ऋषि का नाती था रावण। अगर आप कहो कि राक्षस कहीं अलग से जन्म लेके आए, नहीं भाई साहब, बहुत बड़े ऋषि थे पुलस्त ऋषि। ब्रह्मा जी के साथ डायरेक्ट जुड़े थे पुलस्त ऋषि। हमारी संस्कृति में पुलस्त ऋषि का अपना एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण स्थान है। नाम है पुलस्त ऋषि का, ब्राह्मण था। भगवान राम ने जब रावण का वध किया था तो ब्रह्म हत्या लगी थी, उससे भगवान ने प्रायश्चित किया था, अनुष्ठान किया था ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए रावण के वध के बाद। आपको क्या लगता है कि कोई अलग से राक्षस आए होंगे? एक इंसान जो बहुत गंदे कर्म करता है, बहुत खराब कर्म करता है, उसी को राक्षस कहा जाता है। राक्षस कहाँ खत्म हुए? और जब राम जी ने खत्म कर दिए तो कृष्ण जी के समय में कहां से आ गए? बरोबर है ना? ऐसा नहीं है कि राम मार के गया तो कृष्ण के समय पे कोई राक्षस नहीं बचे, कृष्ण के समय पे भी आ गए। और कृष्ण ने मार के गया तो आपको लगता है कि अभी नहीं है? बड़ी सोचने की बात है, समझने की बात है। अगर आप उलझ गए तो जिंदगी पीड़ा से भर जाएगी, और अगर आप उलझ गए तो आप अपने परिवार को उलझा दोगे, मुसीबत में फंसा दोगे। सुलझा हुआ व्यक्तित्व तो हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। बात समझने वाली है कि तकदीरें बदलना चाहिए या दुनिया बदलनी चाहिए। अगर दुनिया बदलने की बात करते हो तो राम जी भी नहीं बदल पाए और कृष्ण भी नहीं बदल पाए, आप कैसे बदल लोगे? और अगर तकदीर बदल ली तो तुम जंगल में पड़े रहो, तुम्हारे लिए व्यवस्थाएं हाजिर हो जाएंगी, क्योंकि तकदीर में लिखा है। इस बात को अपने दिमाग में अगर आप अच्छी तरह से बिठा लो तो बहुत सारी मुसीबतों से बच जाओगे। हमेशा आपकी उंगली सामने वाले पे उठ जाती है, इसने मेरे साथ ऐसा किया। भाई साहब, ऐसा किया तो तुम्हारी तकदीर में क्या लिखा था, गलत हो गया, अब आप उलझ गए। आज से कुछ 5-6 साल पहले तक अगर मुझे ठोकर लगती थी तो मैं आंख बंद करके देखता था मैंने क्या किया, ये ठोकर क्यों लगी। कारण जानना चाहता था कि मेरे से क्या गलती हुई। अपनी गलतियां देखने वाला हमेशा सुधार की ओर चलता है, सुधरता जाता है, बेहतर बनता है। भलाई वो पिछले जन्म में की हो हमने। मैं अपनी शक्ति का एक उपयोग कर लेता था, 5-6 साल पहले की बात है, अभी नहीं करता, और अभी लगता भी नहीं है कुछ मुझे। अभी हालत ऐसी है कि कभी बिजली के तार को भी पकड़ लेता हूँ तो एक बारीक सी झंझनाहट जैसी लगती है, करंट वैसा नहीं लगता। कीड़ा काट ले तो उतना दर्द नहीं होता जितना साधारण व्यक्तियों को होना चाहिए। और अगर आप साइंटिफिक रीजन बोलो तो मैं कहूंगा कि आपके बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी है, अगर आपकी बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाए तो फिर विद्युत का झटका आपको उतना नहीं लगता, क्योंकि आपके अंदर भी तो इलेक्ट्रिक है। अगर तुम अंधविश्वास की बात मुझसे कहोगे तो मैं अंधों को विश्वास दिलाता ही नहीं हूँ। जो आंख बंद करके जी रहे हैं मैं उनको विश्वास नहीं दिलाता। मैं कोशिश करता हूँ तुम अपनी आंखें खोल लो भगवान पहले, फिर बाद में देखेंगे विश्वास दिलाना है। इस सबके एक साइंटिफिक रीजंस हैं और मुझे मालूम है, क्योंकि मैं हर एक चीज को सीख सीख के आगे बढ़ा हूँ। संन्यास लिया था, उसके पहले गुरु भगवान ने शरीर छोड़ दिया था, और गुरु भगवान की फोटो पे 2 रुपए की तुलसी की माला चढ़ा के, 1.5 या 2 रुपए की, तो वो तुलसी की माला चढ़ा के मैंने सोच लिया था गुरु भगवान ने मुझे दीक्षा दे दी, और गहरे जंगलों में वो माला लेके चला गया। 4 महीने में उस माला से बजरंगा खड़ा हो गया। उसके बाद में ठोकर खा खा के, गिर गिर के
के सीखा हूं, मुझे इसलिए पक्का हूं, मुझे हर चीज मालूम है कि इधर से ऐसे गया तो ऐसे आया, ऐसा किया तो ऐसा हुआ, ऐसे किया तो ऐसे हुआ। मुझे कुछ चीजें ऐसी नहीं की गई कि मुझे विरासत में मिली है, ले बेटा, ना, गुरु भगवान ने हर चीज मुझे ठोक ठोक के दी है। मतलब हर जगह तपा तपा के मुझे बनाया गया है। इसलिए मैं हर एक चीज की, जहां तक मैं पहुंचा हूं वहां तक मैं अपने दिमाग को लगा लगा के पहुंचा हूं। अभी तो मैं आपके शरीर पे काम नहीं कर रहा, सिर्फ एनर्जी पे काम कर रहा हूं, लेकिन जब देवता आपके शरीर पे जाके काम करते हैं, जब मैं योगिनियों को बुलाता हूं या भैरवी को बुलाता हूं या देवताओं को बुलाता हूं, तो वो आपके शरीर में जब काम करते हैं तो मैं बीच में घुस के देखता हूं कर क्या रहे, ये मुझे भी दिखाओ, मुझे भी देखने दो। जैसे आप कहीं एक्सीडेंट हो जाता है ना या कुछ हो जाता है तो आप लोग कैसे घुसते हो, क्या हो गया, किसका लड़का है, गया, घुसते हो ना, भीड़ लग जाती है। ऐसे ही जब देवता आपके शरीर पे काम करते हैं तो मैं बराबर उनको अलग करके, मुझे भी देखना है। और वो जो कर रहे हैं, अरे कोई भी कर रहा है, कोई ना कोई तो साइंस होगा, ऐसे तो कुछ करेगा नहीं, घुस के मैंने भी देखना है। वो तमाशा मैं बराबर देखता हूँ और फिर कभी कभी क्या करता हूँ, उनको नहीं बुलाता, मैं खुद। तो कई बार आपके शरीर में मैं दैवी शक्तियों के बिना खुद घुस जाता हूं और काम करके निकलता हूं। मुझ में सीखने की इच्छा है, मैं हर चीज को सीखना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं। ये जो ऊपर वाला माला है ना, इसको यूज करना चाहता हूं और बिल्कुल आराम से रहता हूं एकदम। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मैं इन सब के लिए प्रयास करता हूं, नहीं, प्रयास इधर से करता हूं, इसको आराम से रखता हूं। ये एक स्पेसिफिकेशन है मेरे। आप अगर दिन भर मेरे साथ रहो तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने कब साधना की, कब क्या किया। मुझे समझना बहुत कठिन है, मैं चलते फिरते भी यहाँ से काम कर लेता हूँ, आपको पता नहीं चलेगा मैंने कहाँ क्या कर दिया। आपको लगेगा मैं यहाँ हूँ, लेकिन उन लोगों को पता है कि वहां पे भी हूँ, वहां पे भी, वहां पे भी, वहां पे भी। तुम्हारे अंदर जितना रहूंगा उनके अंदर भी उतना ही घुसूंगा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, भगवान शिव ने गुरु गीता में लिखा है, वो साधु की स्थिति पूरे ब्रह्मांड में बिना खंडित हुए सब में पसरा हुआ है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गीता में भगवान शिव गुरु की महिमा बता रहे। और ऐसा नहीं है कि मैं, अभी मेरे जो साधक हैं, आपको पता है 9:15 से 10:15 ही लिंक करते हैं एनर्जी। आप सिर्फ नाम डाल दो, उसमें आपके 100 नाम डले हैं। अब आप कहाँ पे बैठे हो, कुछ वो एड्रेस नहीं पूछेंगे आपका, सिर्फ उनको नाम शाम को डिक्लेयर कर दिए जाते हैं 8:30 बजे। उनके मोबाइल पे एक ऐप है कि इतने लोगों को आपको ये एनर्जी देनी है, 100 लोगों को आपको ये एनर्जी देनी है, 150 लोगों को आपको ये एनर्जी देनी है। वो एक साधक उन 150 लोगों का नाम देखता है और बराबर आपको एनर्जी पहुंच जाएगी उसकी, उस क्वालिटी की। और जो लोग डिस्टेंस हीलिंग में बैठते हैं उनको मालूम है वहां एनर्जी फील होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही करता हूं, उनके अंदर भी मैंने वो संस्कार डालने शुरू कर दिए हैं, हर एक चीज डालनी शुरू कर दी है। आपने सुना होगा, बड़ा नाम है, डाकनी हो गई, भैरवी हो गई। तंत्र में आपने कभी नाम सुने होंगे थोड़े बहुत। आराम से बुलाते भैरवी को और वो आती है और काम करके जाती है और कुछ नहीं, कोई बलि नहीं चाहिए, कोई पूजा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बिंदास बुलाते हैं और सॉलिड काम करती है और जाती है। डाकनी आती है, काम करती है, जाती है, कोई उपद्रव नहीं, कोई मारामारी नहीं, कोई तमस नहीं, एकदम शांति से आगे करके जाती है। एक 12 साल की लड़की है मेरी, सीनियर साधक है वो भी डाकनी को बुलाती है, भैरवी को बुलाती है, सब करती है, बिंदास करती है। जो बड़े बड़े तांत्रिक नहीं कर पाते, जिनकी हालत खराब होती है, जो हिल जाते हैं डाकनी की साधना करने को या भैरवी की साधना करने को या योगिनी की साधना करने को। 64 योगिनियां आप लोगों ने कहीं नाम सुना होगा। वो योगिनी को आराम से बुलाते हैं और बोलते हैं काम करके, वो करके देती है। जब भगवती खड़ी होती तब ये सब शांत हो जाते हैं, ये अपना तमस छोड़ देते हैं। इन्हें मालूम है ना सीनियर खड़ा है, ये सब शांति से बात सुनने लगते हैं। कोई रिस्क नहीं है, कुछ तमस नहीं है वहां। धर्म बड़ी प्यारी चीज है, आप उसको उपयोग नहीं करते, मैं धन्यवाद करता हूँ, लेकिन अगर आप उसको उपयोग करके गंदा करते हुए अपने जीवन को बर्बाद करते हो, मुझे पीड़ा होगी और हर एक साधु को पीड़ा होगी। और यकीन मानिए, धर्म जब आपके जीवन में आता है तो आपका शरीर स्वस्थ होता है, मन प्रसन्न होता है और धन से समृद्धि आती है। अगर ये 3 चीजें नहीं आ रही तो यकीन मानिए आप कहीं चूक रहे हैं। आप लेने गए थे, बिल्लू भाई साहब को ले आए
है कल्लू भाई साहब को। मामला कहीं ऐसा हो गया है, कर रहे थे धर्म और हो गया कुछ और, चूक गए भाई साहब, आप कहीं गड़बड़ हो गई। अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा तो आगे और आप पीड़ा के लिए तैयार हो जाइए। भगवान ने ये दिया है, इसको उपयोग अच्छी तरीके से करना चाहिए हमें, नहीं तो 3 इडियट देखने के बाद 4 इडियट बनानी पड़ेगी। और ये 4 के बाद 5, 6, 7 वैसे बने हुए हैं इतने सारे इडियट्स, इनकी गिनती बढ़ती जाएगी तो कलयुग बढ़ता जाएगा। तो बेटर हो कि हमारी गिनती उनमें ना हो। जब मैं जंगल से निकला था तो शक्तियां भी थी, सब कुछ था, और मुझे लगा कि थोड़ा रिद्धियां सिद्धियां यूज करूंगा, लोगों को दिखाऊंगा, उसके बाद लोग प्रभावित हो जाएंगे और उनको जो मैं बोलूंगा वो मान जाएंगे और सही रास्ते पे आ जाएंगे। जब मैंने अपनी शक्तियां दिखाई तो लोगों ने वाह 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 सर पे उठा लिया, और उसके बाद जब मैंने उन्हें समझाना शुरू किया तो वो घर निकल लिए। मुझे लगा ये तो मामला जैसा मैं सोच रहा था वैसा हुआ कुछ नहीं। इस समझने को तैयार नहीं है, बदलने को तैयार नहीं है। और वो यात्रा बहुत साल हो गए। अब मैं एक बात मैं समझ गया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश आ गया है उसका कर्म उसकी बुद्धि को समझने ही नहीं देता। अच्छे अच्छे मेरे पास ऐसे लोग थे, साधक थे, और भी लोग थे, फॉलोअर्स थे। एक कर्म आया और मुझे मालूम था ये भयानक है। उस समय मैंने उनको बोला देखो ऐसा कर लो, ये करो। उन्होंने नहीं सुना और मैं समझाता रह गया और वो कर्म प्रारब्ध बना और उनको लेके गया। कुछ मर गए, कुछ बर्बाद हो गए, और मैंने पूरी कोशिश की लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे। और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मुझे मालूम है कि उनके जीवन में वो घटना घटने वाली है और वो समझने को तैयार नहीं है। वो अपने आप को ज्यादा समझदार समझ रहे हैं और मुझे थोड़ा सा, और वो कर्म प्रारब्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है, वो ट्रेवल करता जा रहा है। उनको एक बात अच्छी तरीके से मालूम है कि ये सब जानता है, इसको दिखता है, उन्हें पूरा विश्वास है मेरे ऊपर। इतने सालों से हैं वो, उन्हें पूरा विश्वास है, अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो बोलता है वो एकदम पक्का बोलता है। और मैं उनसे बोल रहा हूँ देखो ये मत करो, ऐसे में बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत मुसीबत आएगी, बर्बाद हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, सब खत्म हो जाएगा। बोल रहे तुम्हें क्या मालूम, थोड़ा मैं अपने हिसाब से जी लूं, तुम्हारे हिसाब से जीऊंगा, बाबा बन जाऊं। मैंने बनाया नहीं किसी को बाबा, मैं खुद एक माला नहीं पहनता, मैं खुद एक तिलक नहीं लगाता। ये तो कपड़े इसलिए पहनना पड़ता है क्योंकि अभी ये थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर है, इसलिए। नहीं तो मैं भी फर्स्ट क्लास जीन्स और टी शर्ट पहन के, मस्त शूज पहन के आराम से निकलता था। ये दाढ़ी वाड़ी सब निकालता था, फर्स्ट क्लास एकदम जेंटलमैन बन के निकलता था। पता ही नहीं चलता लोगों को कि मैं करता क्या हूँ। जब बहुत ज्यादा प्रेशर आया तब मुझे लगा अब नहीं हो सकता, तब ये लाल पहनना शुरू किया। मैं खुद बाबा नहीं बनता, अभी भी देखो आप, कोई तिलक नहीं, कोई माला नहीं, कुछ नहीं, सिंपल। तुम्हें क्यों बनाऊंगा भाई साहब बाबा? मेरे एक भी लड़के को देखो समर्पित, कोई भगवा नहीं पहनाया मैंने, कुछ नहीं, सिंपल रहते हैं वो, आपके जैसे ही रहते हैं। इसमें दिक्कत सबसे बड़ी एक है कि जहां आप अपनी बुद्धि की गलतियों को स्वीकार कर लेते हो, बौद्धिक गलतियों को, और आप सुधरने का प्रयास नहीं करते, वहां आपका विनाश निश्चित है। आप किसी पे विश्वास करते हो, किसी को भगवान मानते हो, ये बात बिल्कुल अलग है, लेकिन आप उसको कितने प्रतिशत एक्सेप्ट करते हो वो बात बिल्कुल अलग। ये मेरे को इन लोगों ने समझाया, ये मेरी अनुभूति इन लोगों के साथ। आने वाला भविष्य दिख जाता है कि बाबा ये होने वाला है, और मुझे वो देख के चुप रहना पड़ता है क्योंकि मुझे मालूम है ये लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, सुनेंगे नहीं। और इन लोगों को मैंने कहा है मैं सब कुछ बता नहीं सकता क्योंकि पीछे से डंडा आता है। तो मैंने इन लोगों को बोला है जब मैं तुम्हें जोर से चिल्लाऊंगा, गुस्से से चिल्लाऊंगा, तब समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में बहुत खतरनाक दुर्घटना होने वाली है, उस समय बहुत सावधान हो जाना। लेकिन जब मैं चिल्लाता हूं तो ये लोग अपने घर चले जाते हैं, क्या समझता है अपने आप को, और वो घटना घट जाती है। इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। ये मामला खतरनाक हो जाता है।